नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अव्ययी भाव समास की। अव्ययी अव्यय से बना है ये अव्ययी भाव। हम लोग अव्ययी भाव समास की चर्चा करेंगे। अव्ययी भाव जो है वो अव्यय से बना है। अव्यय क्या है? शब्द के जो भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्ययी भाव। तो अव्ययी भाव जो होता है, इसका गुण क्या होता है कि ये वचन और लिंग से परे होता है। इस पर वचन और लिंग का असर नहीं होता है। तो आगे देखें कि एक शब्द मैं लिख रहा हूं, आ। यह एक शब्द है। दिस इज अ वर्ड, इट इज अ मीनिंगफुल वर्ड यूज्ड एज सफिक्स, उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। तो आ से, आ क्या है? ये वचन, आ का बहुवचन नहीं हो सकता है। आ का स्त्रीलिंग पुल्लिंग नहीं हो सकता है। तो आ से एक सामासिक पद बना। तो पहले तो कहें कि एक शब्द बना, आजीवन। आ से बना आजीवन, इसे सामासिक पद कहेंगे। इसे समस्त पद कहेंगे। तो आ से बना आजीवन। उसी तरह से एक दूसरा शब्द लें, यथा। यथा से बना यथोचित। ये परिपूर्ण शब्द हैं, इनका अर्थ है। हाँ, हम समास की चर्चा कर रहे हैं तो यह समस्त पद हो गए। अब आजीवन का जो विग्रह होगा वो होगा जीवन भर। जीवन भर, फॉर द होल ऑफ लाइफ। आजीवन इज अ वर्ड एंड इसका जो विग्रह होगा वो होगा जीवन भर। यथोचित, इसका विग्रह होगा जितना उचित, प्रॉपर, जितना उचित हो। ये होगा इसके समास का विग्रह। अब देखिए, ये जो है आ या यथा, ये अव्यय है, इसलिए ये समास अव्ययी भाव कहलाएंगे। उसी तरह से एक शब्द लें, भर, मीन्स कंप्लीट, पूरा। भर से एक शब्द बना भरपूर। अब चूंकि समास के लिए हम चर्चा कर रहे हैं तो ये समस्त पद हो गया। तो भरपूर का विग्रह होगा, सामासिक विग्रह होगा पूरा, भरा हुआ। यह इसका सामासिक विग्रह होगा। यह अव्यय है। भर जो है ये लिंग वचन से परे है। उसी तरह से अगला शब्द लें, बे। बे से एक शब्द बना बे मिसाल। ये सब देखिए अव्ययी भाव समास है। क्योंकि इसका प्रथम पद जो है आ, यथा, भर, बे, ये प्रथम पद जो है ये महत्वपूर्ण है, पूर्व पद प्रधान है। और ये बनाया बेमिसाल। बेमिसाल मतलब जिसकी मिसाल न हो, जिसकी मिसाल, कंपैरिजन ना हो, अनमैचेबल, विच हैज नो मैच, जिसकी मिसाल ना हो। तो अव्ययी भाव की एक और क्या विशेषता है कि ये सब क्रिया विशेषण होते हैं। सब आजीवन, मैं कुछ काम करूंगा, आजीवन काम करने की विशेषता है। मैं उसे कुछ दूंगा, यथोचित, जितना उचित होगा। यथोचित फिर क्रिया विशेषण है। तो यह भी ध्यान रखेंगे कि ये जो अव्ययी भाव होता है ये बन जाता है क्रिया विशेषण। अव्ययी भाव बन जाता है क्रिया विशेषण। भरपूर, मैं भरपूर दूंगा, देने की क्रिया। मैं भरपूर नाचूंगा, मैं भरपूर खाऊंगा, खाने की क्रिया भरपूर। तो ये क्रिया विशेषण हो गई। अगला शब्द लीजिए, अनु। ये अव्यय है, तो इससे अव्ययी भाव समास बनेगा अनुरूप।
अनुरूप, अकॉर्डिंगली, इसका विग्रह होगा रूप के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट, रूप के अनुसार, ये हो गया विग्रह, और ये सब हो गया अव्ययी भाव समास। उसी तरह एक शब्द लीजिए प्रति। प्रति अव्ययी भाव, ये अव्यय है, प्रति अव्यय है, वचन लिंग से परे है, और इससे एक शब्द बन गया प्रतिदिन। प्रतिदिन का विग्रह होगा हर दिन, रोज रोज, हर दिन, ये विग्रह हो गया, और ये समासिक समस्त पद हो गया। तो ये सब जो होते हैं अव्ययी भाव होते हैं। अब अव्ययी भाव जो होते हैं उसमें एक और प्रकार होता है अव्ययी भाव का, वो होता है रिपीटेशन। जब रिपीटेशन हो, जिसे कहते हैं आवृत्ति, वो फिर से आ गया, जैसे गली गली, गली गली, और इसका विग्रह होगा प्रत्येक गली, प्रत्येक गली। उसी तरह से गांव गांव, ये भी अव्यय, ये भी होता है अव्यय भाव इस तरह का, जिसमें अव्यय होता है प्रथम पूर्व पद, और यह भी होता है अव्ययी भाव। गांव गांव, इसका विग्रह होगा प्रत्येक गांव, प्रत्येक गांव। उसी तरह से रातों रात, रातों रात, और इसका विग्रह होगा रात ही रात, रात ही रात। उसी तरह से हाथों हाथ, हाथों हाथ, और इसका विग्रह होगा हाथ ही हाथ में, हाथ ही हाथ में, ये इसका विग्रह होगा। तो इस तरह के जो सामासिक पद होते हैं वो अव्ययी भाव कहलाते हैं। तो व्याकरण की पुस्तक आप पलटिए और आप उसमें अच्छी तरह से देखिए कि कितने सूची में कितने शब्द हैं अव्ययी भाव के, और समझने का प्रयास कीजिए। और आप अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए, आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। देवेश कुमार घोष का नमस्कार।